तो बजट से एक दिन पहले बाजार में उतार चढ़ाव देखने को मिला और इंट्राडे में निफ्टी ने 11,000 के स्तर को भी तोड़ दिया था। हालांकि आखिरी घंटे में बाजार निचले स्तरों से रिकवरी के साथ बंद हुए। दिग्गजों के मुकाबले छोटे मझौले शेयरों की आज जोरदार पिटाई हुई। कारोबार खत्म होने पर सेंसेक्स 69 और निफ्टी 22 अंक की बढ़त के साथ बंद हुए। मेटल, हेल्थ केयर, एफएमसीजी और आईटी शेयरों में सबसे ज्यादा बिकवाली देखने को मिली। वहीं फर्टिलाइजर, शुगर और निजी बैंकों के शेयरों में खरीदारी रही। मेरे साथ मेरे सहयोगी रजत ज्यादा अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। रजत, कल बजट पेश होगा और उससे पहले आज बाजार ने जिस तरह से रिएक्ट किया है, क्या कुछ कहते हैं एक्सपर्ट्स? बिल्कुल, आज कंप्लीटली नर्वस था मार्केट। जैसे शुरू हुए वैसे गिरावट जो है वो बाजार पर देखने को मिली, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं निचले स्तरों से एक बहुत स्मार्टली पुल बैक अंतिम चरण में आया और बहुत स्मार्टली गेन कर रहे थे। देखिए, आज जो थीम थी बजट की, जो एक थीम हम लेकर चल रहे थे कि हाँ उसी सेक्टर में खरीदारी होगी जहां पर सबसे ज्यादा फोकस होगा सरकार का, और बिल्कुल वैसे ही हुआ। एग्री शेयर्स एकदम से लाइमलाइट में आ गए और बाजार बंद होते होते, चाहे वो फर्टिलाइजर पैक हो, चाहे वो बीज बनाने वाली कंपनियां हो, दिन की उच्चतम स्तर की क्लोजिंग थी। इसके अलावा बैंकिंग शेयर्स पे पुल बैक स्मार्टली हो रहा था और उसमें भी जो निजी क्षेत्र के बैंक्स थे वो आउट परफॉर्म कर रहे थे। लेकिन फार्मा और मेटल, दो ऐसी पॉकेट्स जहां पर आज बिकवाली ज्यादा देखने को मिली। निफ्टी के गेनर्स में देखें तो भारतीय इंफ्राटेल, कोटक महिंद्रा बैंक, टेक महिंद्रा और साथ साथ बीपीसीएल, इन स्टॉक्स पे सबसे ज्यादा रिटर्न्स मिले। गिरावट में डॉक्टर रेड्डीज और टाटा स्टील प्रोमिनेंटली सबसे ज्यादा निफ्टी पे टूटे। इसके अलावा यूपीएल और सिप्ला जैसे स्टॉक्स पे भी गिरावट थी। डॉक्टर रेड्डीज डिसअपॉइंट कर रहा था कंप्लीटली आज। लेकिन बजट में जो सबसे ज्यादा थ्रस्ट रहने वाला है, फोकस रहने वाला सरकार का, वो उम्मीद ये है कि एग्रीकल्चर होगा। एग्रीकल्चर सेक्टर के जो स्टॉक्स हैं आज, जैसे कि कावेरी सीड, कोरोमंडल इंटरनेशनल, आरसीएफ, चंबल, इन सब में मूव बना और ये मूव अंतिम एक घंटे में वॉल्यूम के साथ आया। इसके अलावा बैंकिंग शेयर्स जिसमें करूर वैश्य, कोटक महिंद्रा, इंडसइंड, एचडीएफसी बैंक में मूव निचले स्तरों से बना और अच्छी रिकवरी देखने को मिली। आईटी शेयर्स, खासतौर से मिड कैप और स्मॉल कैप आईटी स्टॉक जैसे कि इंटेलेक्ट डिजाइन, साइंट, मास्टेक, टेक महिंद्रा, इनमें खरीदारी थी। इंटेलेक्ट तो 10% चढ़ गया। सुवेन लाइफ जैसे स्टॉक्स, दिविस, डॉक्टर रेड्डीज और स्ट्राइड, शासून, फार्मा, आज यहां पर कंप्लीटली गिरावट थी। सुबह से ही ट्रेडर्स शॉर्ट पोजीशन बना रहे थे और हेवी फॉल देखने को मिला। इसके अलावा कुछ और स्टॉक्स जहां पर गिरावट थी उसमें वक्रांगी शामिल था। इस स्टॉक में तो 20% लोअर सर्किट लग गया। पीसी ज्वेलर, रिलायंस नेवल और हेवल्स जैसे स्टॉक्स में रिटर्न्स नेगेटिव थे, यानी कि मिड कैप स्मॉल कैप पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं बाजार पे। लेकिन जो तेजी बनी उसमें ड्रेजिंग शामिल था। इसके अलावा स्किपर, पेनेशिया बायो और चीनी स्टॉक्स, यहां पर आज अच्छी तेजी थी जिसमें धामपुर शुगर लीड कर रहा था। तो ये कुछ ऐसी पॉकेट जहां पर खरीदारी देखने को मिली थी। अब कल बजट पे सबसे ज्यादा फोकस रहेगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया रजत इस तमाम अपडेट को हम तक पहुंचाने के लिए। और चलिए आगे बढ़ लेते हैं। तो हम आपको बता दें कि इस बुलेटिन में अभी के लिए ज़रूर इतना ही, लेकिन जी बिजनेस पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ।